नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लाइब्रेरी साइंस में वर्गीकरण योजना के बारे में जानेंगे कि वर्गीकरण योजना क्या है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वर्गीकरण क्यों किया जाता है लाइब्रेरी के साइंस में, लाइब्रेरी फील्ड में, और वर्गीकरण की क्या महत्व है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण मुख्य रूप से पुस्तकालय में किया जाता है। मान लीजिए कि हम लोगों के पास कुछ सामान है, तो उसमें से किसी को देना है तो हम लोग तुरंत उसको दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे वस्तु होने के बाद कोई उसमें से हम लोगों से पार्टिकुलर चीज़ मांगता है तो उसको देने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसीलिए हम लोग जिस प्रकार रसोईया में हम लोग सामान को एक अरेंज वे में रखते हैं, उसी प्रकार यूनिवर्सिटी या विद्यालय में पुस्तक को रखने के लिए वर्गीकरण किया गया है। इससे पाठक को पुस्तक देने में आसानी होती है, जल्दी भी होती है, समय की बचत होता है। वर्गीकरण लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारे किए गए हैं। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वर्गीकरण योजना, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन स्कीम। क्लासिफिकेशन स्कीम हर एक लाइब्रेरी में हर एक अलग अलग वर्गीकरण योजना का उपयोग किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक विद्यालय में एक ही वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का यूज किया जाए, इसीलिए बहुत सारे वर्गीकरण का उपयोग किया गया है। इसमें से हम लोग देखते हैं डेवी दशमलव क्लासिफिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या होता है, इसको क्यों बनाया गया, इसको कौन बनाए हैं। तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसको लिख देते हैं डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। हिंदी में बोलते हैं डेवी दशमलव वर्गीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो डेवी दशमलव वर्गीकरण का सबसे पहले इसको बनाने वाले के बारे में देखे थे कि डेवी दशमलव वर्गीकरण को किसने बनाया। मेलविल डेवी ने बनाया। मेलविल डेवी ने बनाया। मेलविल डेवी ने बनाया। मेलविल डेवी ने डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन को कब बनाया? तो मेलविल डेवी ने डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन को 1876 ईस्वी में बनाए। इसका बनाने का मुख्य कारण क्या था कि मेलविल डेवी ने डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन क्यों बनाया? इसका मुख्य कारण था कि मेलविल डेवी थे, वो खुद एक लाइब्रेरियन थे। ये अमेरिका में लाइब्रेरियन के पोस्ट पे थे। तो वहाँ उन्होंने ऐसा महसूस किया कि पाठक को पुस्तक देने या सामग्री देने में समय का बचत किस प्रकार हो, इसलिए इन्होंने वहाँ डेवी दशमलव वर्गीकरण यानी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन को बनाया 1876 ईस्वी में। तो डेवी दशमलव वर्गीकरण के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें हम लोग देख लिए डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन 1876 ईस्वी में मेलविल डेवी के द्वारा बनाया गया। मेलविल डेवी कहाँ के थे? तो मेलविल डेवी अमेरिका के थे। अब देख लेते हैं कि मेलविल डेवी के कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है। तो मेलविल डेवी को टोटल 10 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। 10 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, और इसमें 10 मुख्य वर्ग जो हैं वो स्टार्ट होते हैं 0002 to 999। स्पेस कम है तो दूसरा वर्गीकरण को पहले मिटा देते हैं
उसके बाद आगे पढ़ते हैं। चलिए, डेवी दशमलव वर्गीकरण यानी मेलवी डेविस क्लासिफिकेशन के मुख्य 10 वर्ग हैं। इसका डिवीज़न मेलवी डेविस का डिवीज़न कितने भागों में किया गया है? तो इसका डिवीज़न जो है 100 भागों में किया गया है। तो इसका 10 मुख्य वर्ग में बांटा गया है, उसके बाद 100 डिवीज़न में बांटा गया है। अब इसके बाद भी इसको डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन को 1000 सब सेक्शन में बांटा गया है। इसको लिखते हैं सब डिवीज़न। तो हम लोगों ने देखा कि 10 मुख्य भागों में बांटा गया है, 100 डिवीज़न में बांटा गया है, 1000 सब सेक्शन यानी सब डिवीज़न में बांटा गया है। इसके आगे देख लेते हैं मेलवी डेविस के बारे में। पुस्तकालय का वर्गीकरण पद्धति है, इसके आगे देख लेते हैं। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं तो आगे देखते हैं। चलिए, सफाई हो गया है, आगे देखते हैं। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है प्योर नोटेशन है। प्योर नोटेशन शुद्ध अंकन है। शुद्ध अंकन है। अब प्योर नोटेशन क्यों इसको बोलते हैं कि प्योर नोटेशन क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ अंक का यूज होता है। जब वर्गीकरण करते हैं हम लोग, बुक का वर्गीकरण करेंगे तो डेवी डेसिमल वर्गीकरण के थ्रू जितने भी बुक का वर्गीकरण करेंगे उसमें सिर्फ अंक होगा, उसमें लेटर, अल्फ़ाबेट या सिंबल कुछ नहीं होता है। तो इसमें जो मुख्य 10 वर्ग है तो ये स्टार्ट होता है 000 to 999, यानी इसको कह सकते हैं 0 to 9 अंक का उपयोग होता है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में। इसको देख लेते हैं। और आगे क्या पॉइंट है इसमें ये देख लेते हैं। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेसिमल क्यों बोलते हैं इसको? डेवी दशमलव वर्गीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो भी वर्गीकरण हम लोग करते हैं बुक का, तो उसमें दशमलव यानी दशमलव का यूज करते हैं। अब इस दशमलव का यूज हम लोग कब करते हैं? 3 डिजिट के बाद, 3 अंक के बाद हम लोग दशमलव का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 000 के बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे, उसके बाद जो होगा वो लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 400 के बाद दशमलव हम लोग लगाएंगे, यानी 3 डिजिट के बाद हम लोग दशमलव लगाते हैं डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं मोटा मोटा। जैसे मान लीजिए विज्ञान का कोई बुक है, तो इसको हम लोग क्लासिफिकेशन करने जाएंगे। तो विज्ञान को हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो विज्ञान का होता है, इसका बुक आता है, हर सेक्शन में है, तो उसमें हम लोग देखेंगे तो इसका विज्ञान का होता है 500। और विज्ञान के अंदर हम लोग जाएंगे, जैसे ह्यूमन बॉडी के बारे में जाएंगे तो 500 के बाद कुछ पॉइंट लग के और आगे का जो भी होगा उसको लिखा जाता है। तो इस प्रकार के 3 पॉइंट के बाद लिखते हैं। और उदाहरण देख लेते हैं कंप्यूटर का कितना होता है? कंप्यूटर का होता है 000। और धर्म का देख लेते हैं, धर्म का कितना होता है? धर्म का होता है 200। तो मोटा मोटी है, बाकी तो इसमें टोटल 4 सेक्शन है, बताए थे। इसको भी साफ़ कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद देखते हैं। चलिए, साफ़ कर लिए हैं, देखते हैं। इसका स्थापना तो हम लोग जाने ही हैं किसने किए हैं, लिख देते हैं।
मेलविल डेवी कब किए थे? 1876 ईस्वी में। इसमें मेन माने मुख्य भाग कितने हैं? 10। डिवीज़न कितने हैं? 100। सब डिवीज़न कितने हैं? 1000। ये कौन सा नोटेशन है? प्योर नोटेशन है। टोटल एडिशन इसमें कितना है? फर्स्ट एडिशन जो आया था 1876 ईस्वी में फर्स्ट एडिशन आया था। अभी 23 एडिशन चल रहा है। तो 23 एडिशन टोटल अभी तक है। 23 एडिशन कब आया था? 2011 में आया था। यानी 23 संस्करण अभी DDC का चल रहा है। तो इसमें बता तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको अलग से देखना पड़ेगा, इसमें बहुत डिटेल है। तो अगला हम लोग देखते हैं एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, यानी एक्सपेंसिव वर्गीकरण के बारे में। आगे देखते हैं एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन को वर्गीकरण भी कहते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में क्लासिफिकेशन रहेगा, कभी कभी वर्गीकरण लिखा रहेगा। तो आपको यूट्यूब पे आपको इंग्लिश में तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, इंग्लिश में पढ़ाना आसान है क्योंकि कंटेंट आराम से मिल जाता है। हिंदी में पढ़ाना देख ही रहे हैं कितना मुश्किल हो रहा है। इसमें जो वर्ड है जो इंग्लिश का हिंदी में ही रूपांतरण रहता है। तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं जो इंग्लिश वाले हुए। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन क्या है। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन एक वर्गीकरण पद्धति है। इसका भी उपयोग लाइब्रेरी में किया जाता है, बुक को अरेंज करने के लिए, डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के थ्रू। तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन को किसने दिया, कब दिया? तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का जो बनाने वाले हैं C.A. कटर हैं। इन्होंने जो बनाए थे 1891 ईस्वी में बनाए थे। तो इनको भी लिख देते हैं चार्ल्स अम्मी कटर। चार्ल्स अम्मी कटर ने बनाए थे। अब कब बनाए थे? अभी हमने बताया 1891 ईस्वी में इन्होंने बनाए थे। अब देखते हैं कि इनमें क्या अंतर है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में क्या अंतर है। पहले देखते हैं कि चार्ल्स अम्मी कटर कहाँ के थे? अमेरिका के ही थे। ये भी एक लाइब्रेरियन थे। तो इन्होंने जो वर्गीकरण किया एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन चार्ल्स अम्मी कटर के द्वारा, इसमें जो है अल्फ़ाबेट का यूज हुआ है। अल्फ़ाबेट का यूज हुआ है A से Z तक। A से Z तक वर्गीकरण इन्होंने किया है अल्फ़ाबेट। इनको बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था समान से विशिष्ट की ओर जाना। यह वर्गीकरण यानी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन समान से विशिष्ट की ओर जाना था इसको। जैसे मान लीजिए कोई बुक है तो उसको समान दे देंगे, जैसे बायोलॉजी, तो बायोलॉजी समान हो गया। हम बायोलॉजी में हम लोग न्यूरॉन बनाएंगे यानी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, तो विशिष्ट हो गया। तो पहले समान से विशिष्ट की ओर इन्होंने बनाए थे। इनका जो टोटल एडिशन अभी तक जो आया है एडिशन, वो 7th एडिशन, 7 एडिशन, अभी 7वां एडिशन चल रहा है इनका।
हम एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में कोई बुक का वर्गीकरण कर लेते हैं। मान लीजिए समान वर्ग का कोई बुक आ गया, तो उसको किससे शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? तो समान वर्ग के लिए जो कोड इन्होंने दिया था, जितना भी क्लासिफिकेशन है सब बुक का कोड करने की प्रक्रिया है, कोडीकरण है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि कोई अलग चीज़ है, अलग नहीं है। ABCD हम लोग क्या लिख रहे हैं, 7 2 क्या लिख रहे हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है वर्गीकरण की, ताकि बुक आसानी से मिल जाए। ऐसा नहीं कि बुक का नाम बहुत बड़ा हो गया, जैसे मैथमेटिक्स कितना बड़ा हो गया, इसको लिखने में कितना समय लगेगा और जगह भी ज़्यादा लेगा। तो इसीलिए इसका कोड रहता है। जैसे मान लीजिए EDC में हम लोग देखें इतिहास और भूगोल, तो इतिहास और भूगोल का कोड रहता है 900, यानी 900 हम लोग अपना मेंटेन वहाँ के करते हैं एक सेशन डायरी रजिस्टर, तो उसमें 900 में देख लेंगे कहाँ पे है, कौन सा है। तो इसीलिए कोडिंग है, वर्गीकरण कुछ है नहीं, ये कोडिंग है। तो देख लेते हैं एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन की 7वां एडिशन अभी चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि समान बुक आ गया, समान वर्ग का बुक आ गया, तो इसको किससे कोडिंग करेंगे? तो इसको A से कोडिंग किया जाता है, A से कोडिंग किया जाता है। मान लीजिए A से कोडिंग किया जाता है। मान लीजिए कि पुस्तक कला का कुछ बुक आ गया, पुस्तक कला का कुछ बुक आ गया, तो इसको किससे कोडिंग करेंगे, वर्गीकरण करेंगे? तो जेड से इसको वर्गीकरण करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन को 1891 ईस्वी में चार्ल्स अमी कटर ने बनाए थे। चार्ल्स अमी कटर अमेरिका के थे। अभी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का 7वां एडिशन है। इसमें जो वर्गीकरण किया जाता है अल्फ़ाबेट किया जाता है A से Z तक। इसका जो उद्देश्य है समान से विशिष्ट की ओर ले जाना है। तो अगला हम लोग देखते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे अगला। चलिए अगला देख लेते हैं जल्दी जल्दी, समय ज़्यादा लग रहा है, लंबा वीडियो हो जाएगा, तो थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। फिर इसको अलग अलग हम एक वीडियो बना देंगे, कौन कौन क्वालिफिकेशन कब आया, कितना एडिशन है, इसमें क्या होता है। हम एग्जाम्पल देख के भी देखेंगे। कोई बुक है तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा। चलिए अगला देख लेते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। चलिए इसके बारे में बढ़ते हैं, तेजी में पढ़ेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से वही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लंबा समय हो जाएगा खींचने पे। इसको अलग से वीडियो बना देंगे। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन को बनाने वाले थे CM हैंडसम, जो 1904 ईस्वी में इनको बनाए थे। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना बनाने वाले 1904 ईस्वी में चार्ल्स मोटर एंड JCM हैंडसम, ये दोनों मिलके बनाए थे, स्टार्ट किए थे, लेकिन लास्ट में जो फाइनल किए थे वो किए थे CM हैंडसन बनाए थे। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन को किसने बनाए थे? तो CM हैंडसन ने, CM हैंडसम ने। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं जल्दी जल्दी में। ये जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, ये जो है मिक्स नोटेशन है, मिक्स नोटेशन है।
अब बोलिएगा कि मिक्स नोटेशन क्या हुआ है, तो हम पहले बताए थे कि नोटेशन होता है, नोटेशन में प्योर नोटेशन और मिक्स नोटेशन होता है। प्योर नोटेशन में केवल अल्फ़ा न्यूमेरिकल दोनों का यूज होगा, और मिक्स नोटेशन होगा जो अल्फ़ा और सिर्फ न्यूमेरिकल का यूज होगा, उसमें प्योर नोटेशन कहते हैं। तो इसका भी वीडियो अलग से बनेगा। तो मिक्स नोटेशन है, इसमें अंक का भी यूज होता है और अल्फ़ाबेट का भी यूज होता है। अल्फ़ाबेट मतलब ABCD का भी और 1 2 3 4 का भी होता है। तो इसलिए मिक्स हो गया 1 2 3 करके, अब ABC इस दोनों का मिक्स करके होता है, इसलिए इसको अल्फ़ा न्यूमेरिकल कहते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं कि पूछेगा क्वेश्चन में कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन कौन सा प्रणाली है, तो कहिएगा अल्फ़ा न्यूमेरिकल प्रणाली है। अल्फ़ा न्यूमेरिक प्रणाली है, बोलना है अल्फ़ा न्यूमेरिक प्रणाली है। अब पूछेगा कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कि कितने श्रेणी में बांटा गया है, इसका मुख्य श्रेणी कितना है। इसका मुख्य श्रेणी आपका हो गया टोटल 21 मुख्य श्रेणी है। तो इसको भी याद रखेंगे, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के मुख्य श्रेणी टोटल कितनी है, 21 है। ये बताएं दिए कि मिक्स नोटेशन पे कार्य करता है। इसके बनाने वाले थे CM हैंडसम, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं CM हैंडसन। और इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम लोग याद हो जाए, आगे पढ़ें तो डिटेल से। जैसे मान लीजिए कि विज्ञान का कोई बुक है, वीडियो में आ रहा है ना, विज्ञान का कोई बुक है, तो इसको कोडिंग करने के लिए कहाँ से चालू करेंगे, तो इसका जो होता है Q, कैपिटल लेटर Q। मान लीजिए गणित का कोई बुक है, तो इसको कोडिंग करने जाएंगे तो कहाँ से चालू करेंगे, Q, विज्ञान के अंतर्गत मैथ, तो QA। मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग भाषा है, यहाँ लिख देते हैं, स्पेस है होगा ही, यहाँ लिख देते हैं प्रोग्रामिंग भाषाएं का कोई बुक है, तो इसको कोडिंग करने जाएंगे तो इसका कोडिंग के लिए लिखाता है QA7673। तो देखिए यहाँ अल्फ़ाबेट भी है और अंक भी है, दोनों मिक्स होकर बना है, तो इसीलिए ये अल्फ़ा न्यूमेरिक प्रणाली है। चलिए इसके आगे हम लोग इसको तो देख लिए डिटेल से, क्वेश्चन में ज़्यादा इतना अंदर तक नहीं जाएगा, सीधा पूछेगा कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब बनाया गया, तो आपको 1904 ईस्वी में। अब पूछेगा किसने बनाया, तो CM हैंडसन ने। कौन सा है ये, तो मिक्स नोटेशन है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल है। इसमें मुख्य भाग कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आता है, इतना डिटेल में नहीं जाएगा कि गणित का क्या होता है कोड, विज्ञान का क्या होता है कोड, ऐसा नहीं होता। तो आगे देखते हैं सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण के बारे में जानते हैं, यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देरी न करते हुए हम लोग आगे बढ़ाते हैं, वीडियो में आ रहा होगा। सार्वभौमिक दशमलव क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण लिख देते हैं। वर्गीकरण सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण के बारे में हम लोग देखेंगे, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। इंग्लिश में पढ़ाना आसान है बशर्ते हिंदी के। चलिए हम हिंदी में पढ़ाते हैं। सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसको सार्वभौमिक डेसिमल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। एग्जाम में
सार्वभौमिक डेसिमल क्लासिफिकेशन भी लिख देखा था, इसलिए हटाना नहीं है, इसको लिख ही देते हैं। डेसिमल पढ़ेंगे, डेसिमल से पता ही होगा कि डेसिमल डॉट को बोलते हैं डेसिमल। चलिए आगे हम लोग इसके बारे में देखते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है। सार्वभौमिक दशमलव डेसिमल यानी सार्वभौमिक डेसिमल यह जो है DDC पर आधारित है। DDC हम लोग पहले पढ़े थे, DDC पर आधारित है। यह जटिल विषयों के लिए प्रतीक का उपयोग किया जाता है। इसमें जो जटिल विषय जो होते हैं उनके लिए प्रतीक का उपयोग किया जाता है। इसका संस्थापक देख लेते हैं, इसको किसने बनाया जो और कब बनाया जो, इनके बारे में जान लेते हैं। 1905 ईस्वी में, दिख रहा है ना 5, हाँ 1905 ईस्वी में इनको बनाने वाले थे पॉल आउटलेट एंड हेनरी डी ला फॉन्टेन। इसको भी लिख देते हैं हिंदी में ताकि आसान हो जाए। पॉल आउटलेट एंड हेनरी ला फॉन्टेन, इसको दो लोग ने बनाया था, पॉल आउटलेट, हेनरी ला फॉन्टेन। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण यानी सार्वभौमिक डेसिमल क्लासिफिकेशन को किसने बनाया, तो पॉल आउटलेट, हेनरी ला फॉन्टेन। कब बनाए, तो 1905 ईस्वी में बनाए। यह भी एक वर्गीकरण पद्धति है, इसका भी उपयोग लाइब्रेरी में किया जाता है। इसके जटिल विषय के लिए प्रतीक का यूज होता है, इसमें प्रतीक का यूज होता है। इस वर्गीकरण में प्रतीक का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हो गया कॉलन का, हाइफन, प्लस, इक्वल टू इत्यादि जो प्रतीक है, सिंबल है, इसका यूज होता है। इसका मुख्य भाग जो है टोटल, कुल मुख्य भाग कितना है, कुल मुख्य भाग 10 हैं, 10 हैं। जो वर्गीकरण करते हैं पहले ही बताए थे कि DDC के थ्रू करता है, तो इसमें भी आपका 000 से 900 तक किया जाता है। लेकिन डेसिमल में 000 से 999 तक किया जाता था, लेकिन इसमें 000 से 900 तक उपयोग किया जाता है और साथ में चिन्ह का भी उपयोग किया जाता है। तो इसलिए वे मिक्स नोटेशन हुआ कि प्योर नोटेशन, तो ये हो गया मिक्स नोटेशन यानी मिश्रित अंकन। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसको बोलते हैं विषय वर्गीकरण। चलिए वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। वर्गीकरण हो गया है विषय वर्गीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ये भी एक वर्गीकरण पद्धति है। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। इसको भी लिख देते हैं फटाफट, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। 1906 ईस्वी में हुए थे। इसके क्वेश्चन J.D. ब्राउन, J.D. ब्राउन। तो विषय वर्गीकरण के कब बनाया गया, तो 1906 ईस्वी में। किसने बनाए, J.D. ब्राउन ने बनाए। 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। विषय वर्गीकरण किस पे केंद्रित है, तो इसमें नाम से ही पता लग रहा है कि विषय वर्गीकरण यानी विषय पर केंद्रित है। अब बोलिएगा कि विषय पे केंद्रित है, इसका मतलब क्या हुआ
विषय पे केंद्रित मतलब इस वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में जो भी बुक आएगा वो ऑथर के नाम पे नहीं होगा, ये विषय पे केंद्रित है, यानी विषय पे इसका वर्गीकरण किया जाएगा विषय के अनुसार। मान लीजिए साइंस का कोई बुक है तो साइंस में मान लीजिए केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री के बुक के नाम से होगा, ना कि ऑथर के नाम से वर्गीकरण किया जाएगा। तो विषय वर्गीकरण, इसीलिए इसे विषय वर्गीकरण बोलते हैं। जेडी ब्राउन जो विषय वर्गीकरण यानी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, हिंदी में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन भी आ सकता है, विषय वर्गीकरण भी लिखा आ जा सकता है। तो यूनाइटेड किंगडम जो जेडी ब्राउन थे वो कहाँ के थे, तो यूनाइटेड किंगडम के थे, यानी ब्रिटेन के। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के थे जेडी ब्राउन। ये भी एक पुस्तकालय अध्यक्ष है जो लंदन में, ब्रिटेन के लंदन में पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे। इन्होंने ही सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के बनाए जेडी ब्राउन ने 1906 ईस्वी में। अगला देख लेते हैं कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन ये जो भारत का बनाया गया है, इसके बाद थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आपको वीडियो को लगातार देखना है या लाइब्रेरी साइंस में सीखना है, आगे बढ़ना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहे हिंदी लैंग्वेज में, साथ इंग्लिश में भी लिखते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन यानी कोलन वर्गीकरण। कोलन वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। कोलन क्लासिफिकेशन करने वाले थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जो भारत के थे। ये 1933 ईस्वी में बनाए थे कोलन वर्गीकरण को। तो इसको लिख देते हैं फटाफट। अगला वर्गीकरण कोलन क्लासिफिकेशन, इसको लिख दिए हैं ताकि आसान हो जाए आप लोगों को, लिखने में टाइम बचे। कोलन क्लासिफिकेशन इसको बनाने वाले थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जो भारत के थे। 1933 ईस्वी में इन्होंने बनाए थे, 1933 ईस्वी में बनाए थे। एस आर रंगनाथन एक भारत के नागरिक थे जिनका जन्म 9 अगस्त 1892 ईस्वी में हुआ था। कहीं कहीं 12 अगस्त लिखा रहता है। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु जानते हैं भारत में है। कोलन क्लासिफिकेशन जो है पेमेस्ट पे आधारित है। तो पेमेस्ट पे आधारित है। पेमेस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एग्जाम में पूछ दिया है कि पेमेस्ट किन के द्वारा बनाया गया था, तो एस रंगनाथन के द्वारा। तो पेमेस्ट, पी से हो गया पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व, एम से हो गया मटेरियल यानी पदार्थ, ई से हो गया एनर्जी मतलब ऊर्जा, एस से हो गया स्पेस और टी से हो गया टाइम। इसको लिख देते हैं, हिंदी में ही लिख देते हैं। पी से हो गया आपका स्पेस है, पी से हो गया व्यक्तित्व, एम से हो गया पदार्थ, ई से हो गया ऊर्जा, एस से हो गया स्थान और टी से हो गया समय। तो क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि पेमेस्ट में एम का मतलब क्या है, तो एम का मतलब पदार्थ है, पी का मतलब क्या है व्यक्तित्व है, ई का मतलब क्या है ऊर्जा है, टी का मतलब क्या है समय है। तो इस प्रकार भी लिख दिया जाता है। तो इसको थोड़ा इंग्लिश में भी लिख देते हैं। पर्सनालिटी, हो सकता है कि इंग्लिश में पर्सनालिटी, हिंदी में ही पर्सनालिटी लिखा रह जाए। ये तो हो गया मटेरियल, ये जाकर हो गया एनर्जी, ये मतलब एनर्जी, एस मतलब स्पेस और टी मतलब टाइम। तो देख लिए कि पेमेस्ट पे आधारित है। ये भी एक मिक्स नोटेशन है, इसमें भी मिल के आता है। इसमें फर्स्ट संस्करण 1933 ईस्वी में, और इनका अभी 7th एडिशन चल रहा है, 7 संस्करण चल रहा है। 7 संस्करण कब आया था ये भी पूछ दिया जाता है। तो 1887 ईस्वी में आया था, यह लास्ट इनका है। एस आर रंगनाथन के बारे में जान लेते हैं। एस आर रंगनाथन को भारत के पुस्तकालय विज्ञान के जनक भी कहा जाता है।
एस रंगनाथन को भारत के पुरस्कार विज्ञान के जनक भी कहा जा सकता है। तो मोटा मोटी हम लोग कोरोन क्लासिफिकेशन के बारे में जान गए हैं और डिटेल से पढ़ना है, तो इसको भी अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें 7 एडिशन है, 7 संस्करण के बारे में जानना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं अगला क्या है, ग्रंथ सूची वर्गीकरण, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। ग्रंथ सूची वर्गीकरण, ग्रंथ सूची वर्गीकरण। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। इसकी स्थापना कब हुआ था, किसने किया था, ये भी में वर्गीकरण पद्धति का ही एक वर्गीकरण है जिसका नाम है ग्रंथ सूची वर्गीकरण, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। हो सकता है एग्जाम में बिब्लियोग्राफिक लिखा रहे क्लासिफिकेशन, इसे ग्रंथ सूची वर्गीकरण लिखा रहेगा। तो आगे देखते हैं, इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में बिलिस ने बनाए थे, तो इसको लिख देते हैं 1935 ईस्वी में किसने बनाए थे, बिलिस ने, हेनरी ई बिलिस, हेनरी ई बिलिस। तो ग्रंथ सूची के बनाने वाले हेनरी ई बिलिस थे जिन्होंने 1935 ईस्वी में बनाए। अब हेनरी बिलिस कहाँ के थे, तो ये यूएसए के थे। हेनरी बिलिस जो थे यूएसए के थे, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे। ग्रंथ सूची अभी तक कौन सा संस्करण चल रहा है, तो अभी इसका 2nd संस्करण चल रहा है, 2nd एडिशन चल रहा है। कई प्रकार के आए थे, इसमें जो फर्स्ट एडिशन थे, फर्स्ट एडिशन, इसमें टोटल खंड कितने थे, 4 खंड थे। फर्स्ट वाले थे उसमें 4 खंड थे। अभी 2nd एडिशन चल रहा है। इसको बनाने वाले थे हेनरी ई बिलिस, उसी में बनाए थे। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। कहेगा ग्रंथ सूची वर्गीकरण यानी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन को किसने बनाया था, तो हेनरी ई बिलिस ने। कब बनाए थे, 1935 ईस्वी में। इसके फर्स्ट एडिशन में कितने खंड है, तो 4 खंड है। हेनरी बिलिस कहाँ के थे, तो यूएसए के थे। इसके टोटल संस्करण कितने हैं, तो 2 संस्करण हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, राइडर अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। राइडर अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण ये में दिख रहा होगा, राइडर अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। इसको लिख देते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं, राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। राइडर अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण कब आया था, तो 1961 ईस्वी में आया था। इसको बनाने वाले कौन थे, तो FM राइडर। राइडर अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है क्या, तो ये भी वर्गीकरण का एक पद्धति है जिसका उपयोग पुस्तकालय में किया जाता है। 1961 ईस्वी में बना था। कब बनाया, किसने बनाया था, तो FM राइडर में बनाया था। तो इसको लिख देते हैं FM राइडर, FM राइडर। इंग्लिश में लिखना पड़ेगा ना, FM राइडर। FM राइडर ने बनाए थे।
एफएम राइडर कहाँ के निवासी थे? तो एफएम राइडर अमेरिका के निवासी थे। अमेरिका के निवासी थे। मुख्य भाग कितने थे? अंतर्राष्ट्रीय राइडर अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण को 1961 ईस्वी में एफएम राइडर ने बनाया था। इनका मुख्य वर्गीकरण की मुख्य श्रेणी कितना है? टोटल मुख्य श्रेणी कितना है? तो 26। तो टोटल मुख्य श्रेणी 26 है। तो इसमें जो वर्गीकरण किया जाता है मिक्स नोटेशन है कि प्योर नोटेशन है? तो ये प्योर नोटेशन है। ये जो है ए से जेड यानी अल्फ़ाबेट पे है, लेकिन कौन सा अल्फ़ाबेट? तो बड़े अंकों वाले, बड़े अक्षर वाले, बड़े अक्षर वाले अल्फ़ाबेट का यूज होता है इसमें राइडर अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में। तो हमने देख लिया कि राइडर अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण 1961 ईस्वी में एफएम राइडर ने बनाया था। एफ का फुल फॉर्म पूछिए, फ्रेमोंट एम राइडर ने बनाए थे। तो शॉर्ट फॉर्म रहेगा ज़्यादातर एफएम राइडर, हो सकता है कहीं कहीं दे दे इसलिए लिख दिए मोंट। राइडर अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण खत्म हो गया। एक लास्ट है, इसको भी देख लेते हैं ताकि एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आपसे मिस ना हो। बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, ये ज़्यादा नहीं है इसमें, फिर भी देख लेते हैं। तो ये बोर्ड को साफ कर लिया है, देखते हैं बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग इंग्लिश में भी लिख देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग एक वर्गीकरण पद्धति है। इसमें भी लाइब्रेरी साइंस में उपयोग किया जाता है इस वर्गीकरण पद्धति का। इसको बनाने वाले थे बोर्ड 78 ईस्वी में, मतलब बनाया गया था 1978 ईस्वी में। इसको लिख देते हैं एग्जाम और पॉइंट भी, जो पॉइंट है जो 1978 ईस्वी में बनाया गया था। इसको बनाने वाले थे बोर्ड। तो इसमें तो भुतलाने की चीज़ें नहीं है। बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग किसने बनाया? बोर्ड ने बनाया। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका नाम भी अजीब टाइप का लग रहा है, बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। तो इसका मुख्य बनाने, एक भाषा से दूसरे भाषा में लिखने के लिए, वर्गीकरण पद्धति को समझने के लिए इसको बनाया गया था, यानी भाषा परिवर्तन के लिए बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग को बनाया गया था। इसको यूनेस्को ने विकसित किया था। यूनेस्को में विकसित किया गया था। यूनिवर्सल बहुआयामी वर्गीकरण योजना है। ये जो है यूनिवर्सल बहुआयामी वर्गीकरण योजना है। हमने देख लिया लगभग जो इम्पोर्टेंट वर्गीकरण था उसके बारे में जान लिया। एग्जाम में भी जो भी आएगा इसी से आएगा। आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग चाहते हैं 2-4 क्वेश्चन भी दे देते हैं जाके आप लोगों को कंफर्म हो जाए। वीडियो बंद करने का मन था, लेकिन सोचिए कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों से करा देते हैं ताकि आप लोगों को अनुभव हो जाए कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, आपने कहाँ कितना सीखा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन सेशन। पहला क्वेश्चन, डेबी डेसिमल वर्गीकरण को किसने बनाया? हम आपको 2 सेकंड का टाइम देखें। डेबी डेसिमल वर्गीकरण को किसने बनाया? चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा। चलिए सही जवाब है मेलविल डेवी ने बनाया। कब बनाया? 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में शायद मिट रहा है।
1876 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन कब आया? चलिए जल्दी उत्तर सही जवाब दीजिएगा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन कब आया? चलिए आप लोग सही जवाब दे दिए होंगे। 1904 ईस्वी में। इसको लाने वाले कौन थे, बनाने वाले कौन थे? तो सी एम माफ़ कीजिएगा, CM हैंडसन। चलिए अगला देख लेते हैं। पॉल ऑल्ट्रेट और हेनरी ला फोंटेन ने किस वर्गीकरण को बनाया? पॉल ऑल्ट्रेट और हेनरी ला फोंटेन ने किस वर्गीकरण को बनाया? चलिए सही जवाब दीजिए। यूनिवर्सल वर्गीकरण। इसको सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण भी कहते हैं। यूनिवर्सल वर्गीकरण को सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण भी कहते हैं। चलिए इसको पॉल ऑल्ट्रेट और हेनरी ला फोंटेन ने कब बनाए थे? 1905 ईस्वी में। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न। कोलन वर्गीकरण का कुल कितने संस्करण आए? कोलन वर्गीकरण का कुल कितने संस्करण आए? चलिए सही जवाब दीजिएगा। टोटल 7 संस्करण है। पहला संस्करण कब आया था? पहला संस्करण बताइएगा। पहला संस्करण कब आया था? पहला संस्करण आया था 1933 1933। और 7वां एडिशन कब आया था? 1987 ईस्वी में। कोलन क्लासिफिकेशन को बनाने वाले कौन थे? डॉक्टर S R रंगनाथन, जिसको भारत का क्या बोला जाता है? भारतीय पुस्तकालय का जनक बोला जाता है। डेवी डेसिमल वर्गीकरण कौन सा नोटेशन है? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन कौन सा नोटेशन है? चलिए प्योर है कि मिक्स? प्योर को क्या बोलेंगे? शुद्ध नोटेशन है। चलिए इसमें टोटल कितने संस्करण हैं? DDC में तो आपको 23 संस्करण हैं। फर्स्ट कब आया था? फर्स्ट आया था 1876 ईस्वी में। किसने लाए थे? तो मेलविल डेवी ने लाए थे। और लास्ट कौन सा है? लास्ट है 23 एडिशन। ये कब आया था? 23 एडिशन कब आया था? 2011 ईस्वी में 23वां एडिशन आया था। तो हम लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन भी देख लिया किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। आप लोग को इसी तरह का वीडियो चाहिए या फिर आप लाइब्रेरी साइंस में पढ़ना चाहते हैं, आपको बिहार का लाइब्रेरी LTET निकालना है या बिहार BPSC के थ्रू अगर लाइब्रेरी का बहाली लेता है उसमें भी आपको लोगों को पास करना है, तो लगातार वीडियो हम डालते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। इसके लिए आप लोग को मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के वीडियो हिंदी कंटेंट में आप लोग को ला रहेगा हमेशा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।